हाय एवरीवन। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ डू यू फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी। यहाँ से यहाँ पे मान के चलो आप है वो, तो इस जगह पे कैसे जाओ जहाँ पे आप खुद ब खुद अपने आप को बैठ पाओ पढ़ते हुए देखते हुए कि हाँ आज मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए। कैसे कैसे कर सकते हो आप? सबको पता है कि इतना सिलेबस क्या है हम लोग का, सिलेबस टिक है अपना, रूटीन क्या होना चाहिए ये भी ठीक है। हम लोगों ने हज़ारों वीडियोस भी देख लिए हैं जो बताता है कि एक टॉपर का शेड्यूल क्या होता है, सब कुछ। लेकिन भाई ये सब चीज़ तो तब होगा ना जब हम लोग इस जगह पे बैठ पाएंगे, इस टेबल पे बैठ पाएंगे। लेकिन इस टेबल पे बैठने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैसे बैठ सकते हैं हम लोग, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं एजुकेशन से। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्यों हमें चाहिए। ठीक है, एजुकेशन पढ़ाई, नॉलेज, टू गेन नॉलेज, बेसिक मतलब यही होता है। कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में हम लोग को अच्छे से उसका पीओवी जानने के लिए कि क्या हो रहा है, काम कैसे कर रहा है, अपने आप को बेटर अप्लाई करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। कोई भी फील्ड है, मान के चलो ये फील्ड है, ये साइंस का फील्ड है, मुझे इसके बारे में जानना है तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, इस चीज़ के बारे में अपने आप को एडुकेट करना है, ये चीज़ होता है। ठीक है, और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज के लिए जो भी है उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, ये सब अप्लाई कहाँ होता है, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता है। ठीक है, हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ सिर्फ नॉलेज से काम, एजुकेशन से काम, नॉलेज से काम नहीं चलता है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो है हम लोग का थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग का जो बहुत अच्छा प्यारा देश है जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं या भारत कहते हैं, यहाँ पे नॉलेज आपका कोई भी मतलब नहीं रखता है। ये समझिएगा ध्यान से दोस्तों, जीरो, कोई मतलब नहीं रखता। आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितने आपने पढ़ाई की है, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर बस एक चीज़ करता है यहाँ पे, व्हाट मैटर्स, कि आपने उखाड़ा क्या है। हैव यू कल, प्यार से अगर बोलूँ आपको तो हैव यू क्वालिफाइड और नॉट, सिंपल सी बात। कोई आपसे और कुछ इसके अलावा नहीं पूछता है। अगर आपने किया है तो आप हो सक्षम, आपके पास बहुत दुनिया भर का नॉलेज है। अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तब भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं जाने दें। ठीक है, ये पॉइंट है। तो मैं समझ गया एजुकेशन क्या है। एजुकेशन से आप नॉलेज गेन करते हो, लेकिन ये जहाँ पे हम लोग इंडिया में रहते हैं उस कंट्री के लिए नॉलेज सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज के साथ साथ जो टेस्ट होता है आपका, वो होता है कि आपका कॉम्पिटिटिव स्किल कितना है आपके अंदर, वो निकालने के दूसरों के कंपैरिजन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ। तो आपको एजुकेशन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं एजुकेशन आपको एकदम ही नहीं चाहिए, एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, एजुकेशन तो होना ही चाहिए, ये बेस पिलर है आपका। लेकिन उसके बाद आप उसको कितने अच्छे से डेकोरेट करते हो, तो आपको डेकोरेशन का काम करता है आपका। कोई भी जो अभी एग्ज़ाम जो भी निकाला हुआ है बचपन से, आईआईटी हो गया, जेईई हो गया, जो भी एग्ज़ाम नीट जो निकाल रहा है या कोई भी, ये आपका डेकोरेशन का काम करता है। कि आप मान के चलो कोई इमारत बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग को ताजमहल कैसे बनाए, ये काम है।
ये आपको ये ला के देगा, ठीक है, कि हाँ आप कुछ हो, अलग हो, ठीक है, ये मैटर करता है। अब बेसिकली मैं आपको समझा दिया हूँ फंडा। भारत में क्या सीन है एजुकेशन का, आज जो खासकर पढ़ाई से रिलेटेड, बेसिकली स्टडी से रिलेटेड मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव के लिए है उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन कैसा चाहिए आपको, यहाँ पे एजुकेशन मान के चलो ये आपका कोई भी साइंस ही है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप चाहोगे कि इसके बारे में और जानूँ, अपना फील्ड ऑफ नॉलेज इसमें बढ़ाऊँ, अपने आप को थोड़ा सा वाइड करूँ, व्यू पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड करूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वाइड करते जाओगे आप उसके बारे में ज़्यादा एजुकेटेड होते जाओगे। लेकिन आज के समय में जो हम लोग को कंपटीशन निकालने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग के पास ये 4 टॉपिक है और ये 4 टॉपिक के अंदर ही रह के हम लोग को पढ़ना रहता है। किसी के पास 7 टॉपिक होगा, किसी के पास 8 टॉपिक होगा। हम लोग कभी भी उस टॉपिक से इमोशनली अटैच्ड नहीं हो सकते जहाँ पे हम लोग बाहर जाना चालू कर दें, नहीं तो वो फिर हमें हार्म देना चालू कर देगा। हमें उसके अंदर ही रह के इतना ही पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर आता है। सिंपल सा पॉइंट है, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। आपको पूरी स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। आप इधर से आगे चले नहीं जा सकते हो और ना इसके कम पढ़ सकते हो, आप कम भी नहीं पढ़ सकते हो, आपको इतना ही पढ़ना है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ये मैं बता दिया। अब ये करे कैसे, हाउ डू वी डू इट। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे करें, या कह सकते हैं अपने आप को फोर्स कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहला मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास जो बेसिकली कुछ नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए वीडियो है, कि जो थोड़ा सा भी पढ़ ले रहे हैं उनके लिए भी है, जो अपने आप को फील्ड ऑफ पोटेंशियल में एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है कि हाँ मैं अगर 5 घंटा पढ़ रहा हूँ, उनके लिए नहीं है। जो 0 भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या 1 पढ़ पा रहे हैं, या 2 पढ़ पा रहे हैं, या 3 पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। 1 2 3 का मेरा मतलब है आर्स, इतने आर्स से पुट कर पा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो एक दिन पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, दूसरे दिन फिर नहीं पढ़ पा रहे, तीसरे दिन फिर पढ़ रहे हैं, चौथे दिन 5वें दिन फिर गोल है, मैं उनके लिए, ठीक है। शुरू में क्लियर करना भूल गया मैं, सॉरी। तो मैं आता हूँ वापस से पॉइंट पे कि ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये आपकी इनर कॉलिंग ही होनी चाहिए। इनर कॉलिंग का मेरा मतलब है कि आपको अंदर से ये चीज़ फील होना चाहिए। अंदर से फील कब होगा, देखो भाई हम लोग इंसान हैं, सबको फील होता है, सबको फील होता है। बस ये होता है कि हम लोग उस चीज़ को, फील को, उस नोशन को बढ़ने नहीं देते। हम लोग जैसे ही वो नोशन आता है उसको हम लोग दबा के मार देते हैं, ये आ गया चल निकल, ऐसा निकल देते हैं हम लोग, उसको निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग को उसको निकालना नहीं है, हम लोग को उस पे ही डीप डाउन डिग करना है, ठीक है, उसी को डिग करना है। जैसे ये नोशन या फीलिंग आ जाए, तुरंत अपने आप को देखना है कि कहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ, सोचना है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को पढ़ाई करने के लिए, उस नोशन को एम्पावर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर मान के चलो ये आपको फीलिंग आ रही है, कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, किसी को कभी फीलिंग, किसी को सुबह उठ के पढ़ने का मन करता है, किसी को दोपहर को, शाम को, रात को, कैसे भी पढ़ सकता है। मान के चलो ये फीलिंग आ रही है आपको 1 से 3 के बीच में, तो चुपचाप आप एक ऐसा प्लेस ढूंढना उस समय जहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ 1 से 3 के बीच में। कोशिश करना 1 से 3 के बीच में 25 मिनट का अनहिंज्ड स्टडी रखो, कि जहाँ पे आप कुछ नहीं, क्योंकि आपका प्यार है, उस समय आपको अंदर से फील आ रहा है पढ़ने का, ठीक है। तो उस मोशन को कैप्चर करो आप, ठीक है। तो जैसे ही वो 25 मिनट पढ़ोगे, और ये ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों कि 25 मिनट वो ही पढ़ाई होनी चाहिए जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। 25 मिनट पहला आपका जहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं है उस चीज़ को कभी मत पढ़ना, क्योंकि आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्फिडेंस हो जाएगा 0, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वो पढ़ना जो आपको समझ में आएगा, जो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ना, और जिसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि आप उस पर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो, ये चीज़ होता है। तो ये हो गया 25 मिनट। तो मान के चलो 25 मिनट का ऐसा आपने 3 बार पढ़ाई किया, ठीक है, तो आप 1 से 2.5 के बीच में ऐसा पढ़ाई किए, और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना, ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, 5 मिनट का बीच में ब्रेक ले लेना।
अगर आप 50 मिनट तक पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है स्टार्टिंग के लिए, फिर वो 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने आप को चेक में रखते हो, ठीक है। तो आप मान के चलो, फिर से मुझे रब करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो 1 से 3 तक का ये ब्रैकेट है, ठीक है। और आप ये 1 से 3 तक को रिपीट करना है। 1 से 3 तक आज किया मैंने, 1 से 3 तक कल किया मैंने, 1 से 3 तक परसों किया, चौथे दिन किया, 5वें दिन नहीं हो पाया मान के चलो, ठीक है। तो चुपचाप उसे क्रॉस करके 6ठे दिन हो जाना चाहिए वो। एक दिन को दोबारा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। फिर 6ठे दिन से फिर 7वें दिन 1 से 3 तक ये करना है आपको 1 वीक तक। 1 वीक तक आप ये कर लेते हो, उसके बाद अपने आप को पुश करना है। पुश क्या करना है, ऐसे 1 से 3 इधर है तो इधर 3:30 बन जाएगा या 4 बज जाएगा या 4 हो जाएगा। इधर होता है आपका 12:30 हो जाएगा या 12 हो जाएगा। ये अपने हिसाब से आपको देखना है कि मैं इधर हाफ आवर पुश करता हूँ और इधर हाफ आवर पुश करता हूँ, ठीक है। दोनों साइड अपने आप को हाफ आवर पुश करना है आपको, ठीक है। लेकिन ये आपको 1 वीक के बाद करना है, जब आप कंफर्टेबल हो। 1 से 3 तक में कोई आपको हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने आप को एक एक्टिवली हैबिट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। और ये सब बकवास मत करना दोस्तों कि 21 दिन के अंदर आप हैबिट डेवलप कर लेते हो, ये सब कुछ नहीं होता है। आप हैबिट, क्योंकि ये आपको नेचुरली मोमेंटम से जो फोर्स लगता है उससे आपको बहुत ज़्यादा लगाना रहता है, तो इसमें कभी भी आपको चांसेस है कि आपका हैबिट टूट जाए। इसलिए कभी भी अपने आप को लाइटली मत लेना और अपने आप को हमेशा इस चीज़ के लिए अपने आप को हार्ड अपॉन रखना कि ये मैं करूँ ही करूँ। ये 1 से 3 का कोर नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद का आधा घंटा छूट जाए, ये छूट जाए, फिर ये कोर नहीं छूटना चाहिए। ये कोर फिर धीरे धीरे आपको बड़ा करना है। ये कोर फिर आपका बन जाएगा 12:30 से 3:30 का कोर, ठीक। ये कोर जब डेवलप हो गया, उस कोर को फिर उसके अराउंड आपको बिल्ड करना है, ठीक है। ये करके आप अपना शेड्यूल को फिक्स कर सकते हो और फिर टाइम टू टाइम आपको इसको तोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी होगी। और जो भी कमेंट हो, जो भी चीज़ हो, उसके बारे में आपको फीडबैक देना, बता देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब पसंद आया तो कर देना भाई।